प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। हम सोशल साइंस क्लास 8th में हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है ट्राइबल्स, डिकूस एंड द विजन ऑफ ए गोल्डन एज आज स्टार्ट करेंगे। ट्राइबल्स किन लोगों को कहते हैं, ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ट्राइबल्स वो लोग होते हैं जो जंगलों में रहते हैं, जिन्हें आदिवासीज भी कहते हैं। डिकूस बाहर के लोगों को कहते हैं, यानी आउटसाइडर्स। यानी अगर हमारी स्टेट में बाहर का कोई आएगा उसको हम कहते हैं आउटसाइडर्स। इसी तरह से ट्राइबल एरिया में जो बाहर के लोग जाते थे उनको डिकूस कहते थे। अब ये जो ट्राइबल लोग थे ये चाहते थे कि जो ये डिकूस बाहर के लोग हैं ये ट्राइबल्स पे ज़ोर ज़बरदस्ती इन पे जुल्म कर रहे थे, इनके जंगलों से बाहर निकल जाए। ये चाहते थे कि ये हमारे जंगलों से बाहर निकल जाए, यानी कि इनके इलाकों से बाहर निकल जाए। यानी ये ट्राइबल्स सोच रहे थे कि अगर ये डिकूस, जिन्हें ये फॉरेनर्स आउटसाइडर्स कहते थे, इनका मानना था कि अगर ये लोग हमारे इलाकों से बाहर चले जाएं तो इसके बाद जो टाइम आएगा उससे ये विजन ऑफ गोल्डन एज कहते थे। अब हम चैप्टर को इन डिटेल पढ़ेंगे। इन 1985 a man named Birsa was seen roaming the forest and villages of Chota Nagpur in Jharkhand. People said he had miraculous powers. He could cure all diseases and multiply grains. 1985 में एक आदमी जिसका नाम बिरसा होता है को झारखंड के एक गांव जिसका नाम छोटा नागपुर है में घूमता फिरता पाया गया। कहाँ? झारखंड। झारखंड इंडिया की एक स्टेट है। झारखंड के एक गांव के जंगलों में जिसका नाम छोटा नागपुर है, लोगों का मानना है कि जो बिरसा है इसके पास मिरेक्युलस पावर्स यानी कि जादुई ताकत है। वो लोगों की बीमारियां एज पर यानी कि उनके स्टेटमेंट के हिसाब से वो लोगों की बीमारियां ठीक कर सकता है और फसल की प्रोडक्शन भी बढ़ा सकता है, ये वहाँ के लोगों को मानना था। बिरसा himself declared that God had appointed him to save his people from trouble, free from the slavery of Diku's outsiders. Soon thousands began following Birsa, believing that he was Bhagwan God and had come to solve all their problems. बिरसा जो था ये अपने आप को एक बड़ी ताकत मानता था। इसका कहना था कि खुदा ने मुझे इन लोगों की, इन आदिवासीज की मुश्किलात को दूर करने के लिए भेजा है। किन लोगों की? ट्राइबल्स की, जो जंगलों में रहते हैं। बिरसा का कहना था कि हमारे गांव के लोगों को स्लेवरी यानी गुलाम बनाया जाता है। ये आउटसाइडर लोग जो यहाँ पे आते हैं ये क्या, इनको गुलाम बनाते हैं, यानी ये हमारे गांव के लोगों पे जुल्म करते हैं। इसका कहना था कि हमारे गांव में बहुत सारे बाहर के लोग आए हैं और उन्होंने हमारे लोगों को गुलाम बनाया है। खुदा ये कहता था कि खुदा ने मुझे इसलिए भेजा है कि मैं अपने लोगों को इस गुलामी से नजात दिलाऊं, आज़ाद करूं। इसी में क्या हुआ कि हज़ारों की तादाद में लोग बिरसा को मानने लगे, इसके नक्श कदम पे चलने लगे। यानी ये ट्राइबल्स बिरसा को भगवान के रूप में देखने लगे। ट्राइबल्स का भी मानना था कि अगर हमारी मुश्किलात को कोई हल करेगा तो वो यही जिस आदमी करेगा जिसका नाम बिरसा है।
Birsa was born in a family of Mundas, a tribal group that lived in Chota Nagpur, but his followers included other tribals of the region, Santhalas and Oryans. बिरसा जो था ये मुंडा फैमिली में पैदा हुआ था, जो कि एक ट्राइबल ग्रुप है। ये झारखंड के एक गांव जिसका नाम छोटा नागपुर है में रहता था। इसके बहुत सारे फॉलोअर्स यानी मानने वाले थे। खाली मुंडास डायनास्टी नहीं इसको मानती थी, बल्कि और भी दूसरी डायनास्टीज जिनमें से संथालस और ओरियानस भी थी। ये सब अलग अलग तरीके नाखुश थे, क्योंकि ब्रिटिश रूल से ये काफ़ी ट्राइबल लोग तंग आ चुके थे। ये चाहते थे कि जो ये बाहर के लोग हमारे एरियाज़ में आए हैं, यहाँ राज करते हैं, ये वापस चले जाएं और हम पहले की तरह अपनी ज़िंदगी बसर करें। सो what problems did Birsa set out to resolve? Who were the outsiders? अब कौन सी प्रॉब्लम्स बिरसा सालों करने के लिए निकला था। अब जो ये आउटसाइडर्स जिन्हें डिकूस कहते थे, कैसे ये लोग ट्राइबल्स के इलाके में आए थे और कैसे इन ट्राइबल्स को इन्होंने गुलाम बनाया था। क्या हो रहा था ट्राइबल्स के साथ ब्रिटिश रूल के अंडर। इसके बाद इन ट्राइबल्स की ज़िंदगी कैसे बदली, यानी कैसे इनकी ज़िंदगियों में बदलाव आया, ट्राइबल्स की ज़िंदगियों में, इन आदिवासी की ज़िंदगियों में कैसे बदलाव आया। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। You have read about tribal societies. Last year, most tribes and customs and rituals that were very different from those laid down by Brahmanas. These societies also did not have sharp social divisions that were characteristic of caste societies. आपने 7th क्लास में भी पढ़ा होगा, अगर आपको याद होगा, ट्राइबल सोसाइटीज़ के बारे में। उनका रहन सहन कैसा था, उनका कल्चर कैसा था, रिचुअल्स वगैरह उनके कैसे थे, बाकी लोगों से अलग कैसे ये लोग थे। क्यों ये अलग बाकी लोगों से इसलिए भी थे क्योंकि ये लोग जंगलों में रहते थे। ट्राइबल सोसाइटी में इतना फ़र्क नहीं होता है आपस में जितना कि ब्राह्मण्स में होता है। ब्राह्मण्स में बहुत सारे ग्रुप्स हैं। आधों को अपर कास्ट माना जाता है, आधों को लोअर कास्ट। ट्राइबल्स में ऐसा थोड़ा बहुत हो सकता है, मगर ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है। All of these belonged to the same tribe, thought of themselves sharing common ties of kinship. However, this did not mean that there were no social and economic difference within tribes. अब जहाँ ये लोग रहते थे वो किसी एक की ज़मीन नहीं होती है, यानी जहाँ ये लोग रहते हैं वो किसी एक की ज़मीन नहीं होती है, बल्कि सब लोगों की इकट्ठे होती हैं। यानी ये सब आपस में शेयर करते हैं, सबका बराबर उस पर हक होता है। और जो इन ट्राइबल्स की शादी वगैरह होती हैं वो भी ये लोग आपस में ही करते हैं। और इसका ये मतलब नहीं है कि इनका कोई सोशल या इकोनॉमिक डिफरेंस आपस में नहीं होता है। थोड़ा बहुत डिफरेंस इनके दरमियान भी होते हैं, लेकिन जितना बाकी डायनास्टीज़ में, बाकी सोसाइटीज़ में होता है, उतना ज़्यादा डिफरेंसेस इनमें, इन ट्राइबल्स में, इन आदिवासीज़ में नहीं होता है। ये था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया। कल हम अगले वीडियो में इस चैप्टर का हम
फर्स्ट टॉपिक, हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप लिव, स्टार्ट करेंगे। यानी इन ट्राइबल्स का रहन सहन कैसा था, कैसे ये लोग रहते थे, ये हम इंशाल्लाह अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अल्लाह।